जितनी आवश्यकता है बस उतना ही बोलिए, क्योंकि बोलने में हम अपनी सारी जो एनर्जी है, शक्ति है, वो पूरी खत्म कर देते हैं। आप कभी भी देखना, जो व्यक्ति कम बोलता है उसके चेहरे पर गंभीरता ज़्यादा होगी, उसके चेहरे पर चमक ज़्यादा होगी, प्रकाश ज़्यादा होगी। हमारा जो थोड़ा बहुत शक्ति जुटती है जैसे तैसे, उसको बोल बाल के ख़त्म कर देते हैं। भजन की शक्ति थोड़ी बहुत जुड़ी, उसमें उल्टा सीधा बोल के, किसी को दो चार उल्टा सीधा शब्द बोल के अपनी पूरी शक्ति नष्ट कर देते हैं। बोलने पर नियंत्रण होना चाहिए, बोलने पर कंट्रोल होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, कम बोलो, समय पर बोलो। समय पर भी बोलना ज़रूरी है, समय पर भी ना बोल के मौन रहोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। धृतराष्ट्र को जब बोलना था तो मौन बैठा रहा। जब बोलना है उस समय मौन रहो तो खतरा है, लेकिन जब नहीं बोला तब भी बक 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 किए जा रहे, क्या लाभ उससे। भगवत कृपा से मुझे हजार लाख प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और कभी कभी तो ऐसों से उलझ जाते हैं कि सुनते सुनते चक्कर आने लगता है। सच में कई कई ऐसे मिल जाते एकाध महापुरुष कि समझ नहीं आता कि अब उत्तर हाँ बोले कि ना बोले। अब कुछ बोले तो भी फंसे, पहली मीटिंग है बेचारा, वो हमें जानता नहीं, हम उसको जानते नहीं, और इतना बोल लेते, इतना कैसे बोल लेते पता नहीं। कम बोलना भी एक भजन है, हर किसी के बस की नहीं। करके देख लो आप। हमें पंचायती की आदत होती है ना, इस भारत में अगर काम से रिलेटेड अगर नाम रखा जाए ना, तो 90% लोगों का नाम होना चाहिए रायचंद, जो फ्री फंड की राय बस बांटते रहते दुनिया को, बेकार की राय, कोई मांग नहीं रहा आपसे, फिर भी राय देते रहते। जहां मन कर वहीं घुस जाते हैं बोलने के लिए। ऐसा नहीं। आप किसी भी भक्त को देख लीजिए, उसे बोलने का समय कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कुछ चल रहा है, उसके भीतर निरंतर कुछ चलता रहता है। और जिसका भीतर निरंतर भगवान नाम चल रहा है, अगर उसे बात करनी है तो उसको थोड़ी देर वो रोकना पड़ेगा, और रोकना उसके लिए ये कष्ट में है कि मैं उस भीतर जो चल रहा है उससे क्यों रोकूं। जिनके भीतर कुछ नहीं तो वो हम जैसे लोग बस करते रहते हैं। तो एक संकल्प ले सकते हैं आप कि कम बोले, जितनी आवश्यकता पड़े उतना ही बोलें, जितने से काम बन जाए उतना बोल के बात को खत्म कर दें। बोले तो उस वाणी में करुणा हो, वाणी में मिठास हो। ऐसा नहीं आप कहीं भी किसी से जो मन चाहा बोल दिया, कड़वा बोल दिया, उसके प्रति गलत बोल दिया। ये साधना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये जीभ ही है, या तो किसी के दिल में बिठा देगी या किसी बैठे हुए को दिल से निकलवा देगी। इस जीभ में इतनी शक्ति है। शास्त्र कहते हैं जिसने जीभ को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। दो वजह से हम जीभ से हारते हैं। एक तो यही उल्टा सीधा कड़वी वाणी बोल के, और दूसरा जीभ के रस से हम हार जाते हैं। जीभ कहती आज मुझे ये खाना है, तो हम भागे भागे जाएंगे उसको लेने के लिए, उसको कमाने के लिए। जीभ के रस में जीभ नचाती है, ये लेकर क्या, वो कर, ये बना, ऐसा कर, वैसा कर। इन दोनों जगह से हम जीभ से हार जाते हैं। ये जिह्वा बड़ी ठगनी है। इतने बड़े, इतने लंबे 5-6 फुट के शरीर को एक जिह्वा है जो किसी से जब मन चाहे पिटवा दे।
क्यों, कुछ करना नहीं उसे, वो बोल के खुद तो छुप जाएगी गुफा सी में जा कर के, और फिर डंडे पड़ेंगे इस शरीर को। सर्वम जितम जिते रस, जिसने अपनी जिह्वा को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो पहला नियम, मतलब एक नियम ये भी हो सकता है कि आप कम से कम बोले, जितनी आवश्यकता उतना बोले। और दूसरा नियम क्या ले सकते हो, बताइए, मदद करिए मेरी बताने में। ये तो मेरे विचार है ना, आपके भी तो कुछ हो सकते हैं संकल्प लेने के लिए। कोई तो संकल्प हो ना जीवन में, हरिनाम का ही संकल्प, और हरिनाम से बड़ा संकल्प तो होगा भी क्या। क्या संकल्प हो सकता है नाम से बड़ा, कि हमारे जीवन में नाम भगवान आकर के विराजमान हो जाए। आज यकीन मानना, ये सबसे आसान रास्ता भी है और सबसे कठिन रास्ता भी है। नाम भगवान में श्रद्धा होना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें ना रुपया लगता है, ना हमारा कोई समय लगता है, ना कोई हमारा डीजल पेट्रोल लगता, कुछ नहीं लगता। लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि लोगों को 100% नाम में विश्वास ही नहीं जागता। अरे ये भी कोई रास्ता है। अभी मैं आपको कुछ वो बता दूं, इस तारीख को जाके, इस रविवार को जाकर के, शनिवार को जाकर के फलानी जगह पर अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ पर वो लटका देना, तो आप तुरंत कर लोगे। आपको लगे हाँ बड़ा अच्छा रास्ता बताया हमको। जहाँ जब घर से निकलो तो अपने जेब में एक राई का डब्बा लेकर के, और मुझे तो पता नहीं ये सब कैसे होता है, पर कुछ भी बता दो तो आपको लगे क्या करना, बस पैकेट में अपने पॉकेट में धरना ही तो, रख के चले जाओ। लेकिन हरिनाम करना है, ये बात थोड़ी सी समझने में हमें समय लग जाता है, क्योंकि उसमें हमें खुद इस नाम के लिए अपने मन को अभ्यास दिलाना पड़ रहा है कि नाम जपो, नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मन में बैठ जाए, ये जीभ पर बैठ जाए। ये सबसे सरल रास्ता है, पर इस पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो नाम जप का संकल्प ले लीजिए। कई बार लोग आते मिलने के लिए, 2015 में हम आपसे मिले, आपको गुरु बनाना है। तो मैंने कहा गुरु बनाना है तो 2015 में आप मिले तो क्या बात हुई थी? बोले ये बात हुई थी, आपने कहा हरि नाम करो। मैंने कहा करते हो? बोले हाँ करते। कितना करते? आपने कहा था 1 माला करो। तो अभी 2022 चल रहा, अभी कितनी करते हो? बोले 1 करते हैं। अब 2015 से 2022 तक तुम 1 ही करते आ रहे हो। बीच में हम मिले, अभी ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कल ये घटना घटी एक मैया के साथ। तो बोली बीच में मिले ही नहीं। अरे मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? कभी आपने किसी के कहने का इंतजार किया कमाई के लिए, कि कमाएंगे जब वो कहेगा, जब वो कहेगा कि नहीं अभी बहुत हो गया, आप थोड़ा जॉब का प्रमोशन ले लो, तब क्या कमाई का इंतजार करते हैं? नहीं, तब तो अपने मन से करते। तो हरि नाम बढ़े, ये भी तो अपने मन से करना चाहिए। आज 1 कर रहे हैं, कल थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो, 2 कर दो। 1 महीना में बढ़ाते बढ़ाते 5, 10, 15, 20, 50, 64 जितना आप कर सकते हो करो। अरे लग क्या रहा है हमारा? तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम रे, दीवाने पी ले रे हरि नाम। और कैसा हरि नाम? ध्रुव ने पिया, प्रहलाद पिया, पिया भगत रैदास। ये जितने भी नाम लोग हैं ना भक्तजनों के, सब नाम दीवाने थे। आपने सुना हो कबीरदास जी, लोग कहते हैं कि कबीरदास जी का अलग पंथ है, ये है वो है। मैंने कबीरदास जी पर एक पूरा चरित्र कहा था, सुनो से, उसमें कहाँ ऐसा है? हर जगह श्री कृष्ण ने आकर के कबीर को दर्शन दिया है।
जहां जहां कबीर की लाज जाने वाली थी, कृष्ण ने आके दर्शन। और कबीर दास जी से बड़ा कृष्ण भक्त कौन हो सकता है? ये सब प्रेमी, ये सब ने नाम का सहारा लिया। इसलिए हम सब भी संकल्प ले कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम का स्मरण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम भगवान का चिंतन करेंगे। जैसे भगवान का चिंतन होता है, वैसे भगवान के नाम का भी चिंतन होता है। ये थोड़ी ऊपर वाली स्टेज है जहाँ तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं, पर नाम का भी चिंतन होता है कि कृष्ण लिखा है तो बस उसी कृष्ण नाम के एक एक अक्षर का चिंतन शुरू हो जाता है, उसमें रस आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो एक संकल्प ये हो सकता है, और संकल्प क्या हो सकता है? बहुत है, कितनी गिनती करें इतने हैं। संकल्प ले सकते हो कि अगर जीवन के इतने समय हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ सब रह रहे हैं, तो उसमें से कुछ दिन निकाल के, कुछ समय निकाल के ब्रजवास करेंगे। और ब्रजवास भी पक्का वाला, ये ब्रजवास नहीं होता कोई बढ़िया होटल में आके चकाचक एकदम रह गए, बढ़िया 5 स्टार होटल में रहे, खाना पीना मंगवाया, बढ़िया बढ़िया ऑर्डर करे। बोले हमको तो ब्रज में कुछ आनंद आया ही नहीं, ऐसा ही लगा जैसा हम, कहाँ से आएगा, तुमने ब्रज का आनंद लिया ही नहीं। ब्रज का आनंद तो तब आता है जब ब्रज की यमुना के किनारे किसी माटी में 2-4 घंटे पड़े पड़े माटी की रज को उठा करके उसका दर्शन करो, उसको अपने मस्तिष्क पर लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, तब ब्रज का आप महत्व समझोगे। 5 स्टार में क्या महत्व समझोगे ब्रज का? ब्रजवास संकल्प ले सकते हैं, साधु सेवा का संकल्प ले सकते हैं कि हमें साधु सेवा करनी है, किसी भी भाव में करनी, किसी भी रूप में करनी। तो ये सब अलग अलग प्रकार के संकल्प हम इस कथा के माध्यम से ले सकते हैं, और लेने चाहिए, तभी हमारी कथा कहना, सुनना, करना सब सफल होगा।